दोस्तों, आज मैं आपको हरिनाम सिंह सयाना चैनल की तरफ से धन्यवाद देता हूं और आपको आज कुछ मैं ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ऐसी बात आपसे करूंगा जो आप घर गृहस्थी में, किचन में सब चीज़ें होती हैं और उन्हें खाकर आप अपने हेल्थ को बना सकते हैं। इसके पहले मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। दोस्तों, जब मैं चार बंगला में मेरा ऑफिस था, चार बंगला अंधेरी में, तो मेरे ऑफिस के सामने एक सरदार जी का ऑफिस था। हम उन्हें पापा जी बोलते थे और बहुत अच्छे आदमी थे। उनकी उम्र कम से कम 80-85 साल की होगी और वो उल्लासनगर में रहते थे और उनका जो रूम था 5वें माले पर था और सीढ़ियों से उतरते थे, चढ़ते थे और वहाँ से उल्लासनगर से वो अंधेरी आते थे और अंधेरी से चार बंगला माढ़ा में जहाँ हम लोगों का ऑफिस था वहाँ तक वो पैदल आते थे। लेकिन वो अंधेरी में उतरते ही सब्जी खरीदते थे और सब्जी खाते खाते चार बंगला तक आते थे। यह उनका रूटीन था। और एक और उदाहरण बताऊंगा आपको। हमारे घर में एक लड़का रहता था जो हमारा भाई जैसा है, अभी भी है, वो नेपाल में है, दीप सिंह। वो भी कच्ची सब्जी खाया करते थे। उन्हें जब भी सब्जी बनाते थे या लाते थे तो कुछ कच्ची सब्जी खाते थे, जिससे उनका चेहरा बहुत जवान रहता था और सुंदर रहता था और निखरा हुआ रहता था, खिला खिला रहता था। दोस्तों, मैं ये जो दो उदाहरण दिए हैं इसलिए दिए हैं कि अगर आप कच्ची सब्जी खाते हैं, कच्चे फल खाते, फल तो कच्चा ही खाया जाता है, मतलब आम जैसे पक गया तो आप खाते हैं, लेकिन भून कर नहीं खाते। आम फलों को ऐसे खाया जाता है। तो कच्ची सब्जी या कच्चे फल खाने से आपका हेल्थ बहुत सुंदर होता है। और मैं एक उदाहरण देता हूँ। दोस्तों, जब 2005 में बाढ़ आई थी और मेरा सब कुछ बह गया था और मैं बीमार पड़ गया था, 2-2.5 साल तक बीमार था और मैं अपने एक चेला के यहाँ, शागिर्द के यहाँ रहने लगा था और बीमार रहता था। तो एक डॉक्टर हमारे दोस्त थे, तो वो मेरा इलाज कर रहे थे। उन्होंने कहा, हरिनाम सिंह, आपके शरीर में होमोग्लोबिन ख़त्म हो गया है, इसको कैसे बढ़ाइए। तो मैंने कहा, उसके लिए क्या रास्ता है? तो उन्होंने भी कहा, कच्ची सब्जी खाइए। अगर आप कच्ची सब्जी खाएंगे तो आपके शरीर में होमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, मैंने कच्ची सब्जियों का सेवन किया। हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम सब लोग जो अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा सचेत हैं, सतर्क हैं, तो हम लोगों को कच्ची सब्जियों का सेवन करना चाहिए। और कच्ची सब्जियों का सेवन करने के बारे में अक्सर सब लोग बताते हैं। अब दोस्तों, मैंने आज भिंडी की सब्ज़ी बनाई तो भिंडी लिया, भिंडी निकाला और समझा। दोस्तों, आप डेली 100 ग्राम कच्ची सब्जी खाइए और किसी भी तरीके से चबा चबा कर खाइए। कच्ची सब्जी में टमाटर, ये आपका टमाटर सब्जी भी है, फल भी है, इसको खाइए। ऐसे फल भी खाइए। तो दोस्तों, अभी हम
टमाटर या भिंडी या सेब या और नारंगी जो फल हैं, इनमें अलग अलग विटामिन, खनिज, मिनरल सब मिलता है। और जो कच्ची चीज़ खाते हैं तो उसमें दुगना रहता है, डबल रहता है। जैसे कि मैं बताया कि हमारे पापा जी, सरदार जी 4 बंगला से अंधेरी तक, अंधेरी से 4 बंगला तक पैदल आते थे, लेकिन कच्ची सब्जी का वो सेवन करते थे। तो दोस्तों, कच्ची सब्जी खाएंगे तो इसमें आपको ज़्यादा विटामिन मिलता है, क्योंकि जब हम सब्जी पकाते हैं तो बहुत से मिनरल, बहुत से विटामिन्स, बहुत से खनिज पकने के साथ कम हो जाते हैं। यानी कच्ची सब्जी में कुछ कमी नहीं रहती है। इसलिए दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए और अच्छी तंदुरुस्ती पाने के लिए दिन में 100 ग्राम कच्ची सब्जी का सेवन करें। जैसे आज है भिंडी हम खा रहे, कल आपके घर में करेला बना, वो भी खाइए। कोई भी सब्जी, पालक बना, पालक खाइए। जो भी सब्जी आप पकाते हैं तो 100 ग्राम सब्जी आप कच्ची खा लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसमें आपकी आँखों को और दिल को, शरीर के जितने अंग हैं सबको फ़ायदा होगा। मिनरल मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे और भी चीज़ें मिलेंगी। आप तंदुरुस्त रहेंगे। और तंदुरुस्ती का सबसे अच्छा उपाय है कि हमें कच्ची सब्जी और फल अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, मेरी सलाह आपको कैसी लगी? आप हेल्थ पर ध्यान दें और कच्ची सब्जी का सेवन करना शुरू करें। ये हमारा उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहें, हमारा देश स्वस्थ रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें और अपना हेल्थ सुधारते रहें। लेकिन एक बात और आप ध्यान दे दीजिए, अगर आप कच्ची सब्जी खाते हैं तो कच्चा भोजन पचने में देरी लगती है। इसलिए आपको कुछ योगा करना होगा, कुछ कसरत करना होगा। जैसे कि मैं कहानी के शुरू में बताया, हमारे पापा जी, सरदार जी अंधेरी से 4 बंगला तक पैदल आते थे सब्जी खाते हुए। तो आप पैदल चलना भी सीखें, क्योंकि अगर आप योगा नहीं करेंगे, कसरत नहीं करेंगे, पैदल नहीं चलेंगे तो जो कच्ची सब्जी है पचने में तकलीफ देगी। और कच्चा भोजन तभी पचेगा जब आपका शरीर परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा। दोस्तों, परिश्रम करिए, मेहनत करिए और कच्ची सब्जी खाइए और तंदुरुस्ती को बढ़ाइए। आपको हमारा चैनल कैसा लगा, हमारी बात कैसी लगी, आप लाइक करें और चैनल देखते रहें। नमस्कार।